दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 7 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 81 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय नाज़ीवाद और हिटलर का उदय से ली गई है और इसमें हमें हिटलर के विश्व दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 7 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 81 का अध्ययन। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। नाज़ी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, खासतौर से यहूदियों के संदर्भ में यूथनेशिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। इवैक्यूएशन अर्थात खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। नाज़ियों पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। महाध्वंस। इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों के नारकीय जीवन भोगने वालों के लिए दस्तावेजों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्तचित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का सामना किया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी है जिन्होंने खामोशी से सबको कुछ देखते रहे। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। मेरे बच्चों, पहला सवाल है कि हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हिटलर ने अपने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को आकर्षक बनाने के लिए आकर्षक शब्दों तथा प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष व्यवहार, यहूदियों के संबंध में अंतिम समाधान, विकलांगों के लिए यूथनेशिया, चयन और संक्रमण आदि। अगला सवाल है कि महाध्वंस का अर्थ नाज़ियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था, और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहूदियों के लिए महाध्वंस का अर्थ था कत्लेआम, जबकि नाज़ियों के लिए महाध्वंस का अर्थ था कुछ विशेष प्रकार के लोगों, खासकर यहूदियों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतारना। अगला सवाल है कि नाज़ीवाद के विचारों को आम लोगों ने किस प्रकार लिया, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नाज़ीवाद के विचारों को लोगों ने बड़े ही सकारात्मक रूप से ग्रहण किया। उन्हें लगता था कि जिस प्रकार की नकारात्मकता तथा मायूसी में इस समय जर्मनी फंसा हुआ है उससे उन्हें केवल नाज़ीवाद ही बाहर निकाल सकता है। अगला सवाल है कि कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल में विद्यार्थी हैं। स्कूल के आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका
मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते, ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं अपने पिता से कहूँगा कि स्कूल में मेरे कुछ यहूदी दोस्त हैं, वे सभी बहुत अच्छे हैं, वे ऐसे बिल्कुल नहीं हैं जैसा अक्सर उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन आजकल उनके बारे में नकारात्मकता फैलाई जा रही है, वह गलत है। इस नकारात्मकता की भावना एवं प्रचार ने उन्हें दुखी कर दिया है, उन्हें दुखी देखकर मेरा भी मन दुखी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 की 7 फरवरी की यह थी वर्कशीट नंबर 81। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।